हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। विश कि आप सब अच्छे होंगे और सर्दियों के इन दिनों में अपनी रज़ाइयों में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए आज हम चैप्टर प्रायिकता की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रखा है सिक्के का, जिसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें मतलब आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, करेक्ट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पहला फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या। ये आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसको अपन इजी वे में कैसे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात देखिए बेटा, अब आपके पास एक सिक्का है, उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अपन देखेंगे कि हेड के आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने प्रोबेबिलिटी जब भी किसी चीज़ की फाइंड करनी है, पी बाहर लिख लो। ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी लिख दिया मैंने, पी बाहर लिख लो। जैसे हेड की फाइंड करनी है तो हेड अंदर लिख लो, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला कहता है सभी संभव परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के में सभी परिणाम कितने हैं? दो परिणाम हैं। कितने? हेड और टेल, दो हो गए, बटा में दो आ जाएगा, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो हेड इसमें कितनी बार आता है? एक बार आता है, आंसर आ गया। वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है पी टेल, तो वंस अगेन एक सिक्के में सभी संभव परिणाम कितने हैं? दो हैं। टेल कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला और उसका एक एग्जांपल हमने करा। अब सिक्के को ही थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? दो सिक्के, ठीक है। अब आपके पास दोनों सिक्कों को उछालना है आपने, तो या तो बच्चों दोनों में हेड आ जाएगा या दोनों में टेल आ जाएगा, या एक में टेल आ जाएगा एक में हेड आ जाएगा, इसमें हेड आ जाएगा तो इसमें टेल आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारे पास टोटल 4 परिणाम आ सकते हैं। कितने परिणाम आ सकते हैं? दोनों में हेड, दोनों में टेल, एक में टेल, एक में हेड, एक में हेड, एक में टेल। तो कुल मिला के कितने परिणाम हो गए? 4 हो गए। अब अगर वो आपसे पूछता है कि भैया हेड हेड आ जाए दोनों में, तो सभी संभव परिणाम कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, और हेड हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, आंसर आ गया, करेक्ट। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई पी टेल टेल दोनों में टेल टेल आ जाए, तो सभी संभव परिणाम नीचे कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है। और टेल टेल कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है, तो आंसर आ गया 1/4, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिसमें वो आपको डाइस की चर्चा करता है आपके साथ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोगों ने डाइस वगैरह का गेम कभी खेला होगा। यहाँ पर हम लोग डाइस को सिर्फ स्टडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो डाइस में आपके 1 या 2 3 4 5 और 6 इतने डॉट्स बने होते हैं, ये आपको पता होगा, करेक्ट। तो बच्चों अगर वो आपसे डाइस से पूछे, सपोज उसने पूछ लिया कि एक डाइस को आपने फेंका और उसमें 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6। टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 एक बार है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। गेटिंग? यानी अच्छा आगे चलते हैं इसके। मान लो अगर आपसे उसने पूछ लिया पी इवन नंबर, हिंदी मीडियम भी है ना, तो पी सम संख्या। अब मैं आपको बता दूं कि सम और विषम क्या होती है। तो जी सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? तो बच्चों जिस संख्या के बिल्कुल पीछे 0 2 4 6 और 8 आए, वो तो हो गई सम, करेक्ट। जिसके बिल्कुल पीछे 1 3 5 7 9 आए, वो हो गई विषम, ठीक है। अब उसने बोल दिया जी कि इन 6 नंबरों, एक डाइस फेंक रहे हैं अपने, और सम संख्या के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
तो इसमें सम संख्या कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3, ठीक है। टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या 1 2, ये वापस से 6 है, तो 3/6 आ गया, ठीक है। 3/6 भी आप लिख दोगे तो सही है। अगर 3/6 नहीं आता, मतलब 3/6 को आगे सॉल्व करोगे आप, तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में आते हैं दोनों, करेक्ट। अब उसने आपसे पूछ लिया p विषम संख्या, तो वंस अगेन बच्चों विषम हमने क्या देखा था, 1 3 5 7 9 वाले। तो विषम कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो वापस से वो भी 3 है, टोटल कितने हैं, 6 है, तो इसको भी आप 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डाइस के बाद आपकी आती है ताश। क्या आती है, ताश। वैसे तो स्टडी में हम लोग आपको कहते हैं कि ताश वगैरह को अवॉइड करो, लेकिन ताश से संबंधित हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये ठीक ऐसे ही है कि पहले गुटखे की ऐड करना, तंबाकू की ऐड करना, और उसके बाद उसके नीचे लिखना कि भैया तंबाकू खाने से कैंसर होता है। खैर ऐसा ही है, हम आपको मना भी करेंगे ये मत करिए, और हम आपको वो चीज़ देंगे भी। खैर, तो ताश से आप लोग परिचित होंगे। अगर परिचित नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ताश क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। ताश में 52 पत्ते होते हैं और 2 कलर होते हैं, 2 रंग होते हैं। एक रंग होता है लाल, एक रंग होता है काला, ठीक है। लाल में आपके ईंट बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं, इसको चिड़िया बोलते हैं, और इसको हुक्मिया जो भी बोलते होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, सभी के 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 13 13 13 13। अब इसमें क्या होता है, आगे चल के इनके अंदर J Q और K, J Q K, J Q K, J Q K। तो इसे गुलाम बोलते हैं, इसे बेगम बोलते हैं, इसे किंग बोलते हैं। इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं, यानी कि चेहरे वाला पत्ता। अगर आपने किसी ने ताश देखी होगी तो आपको पता होगा। तो कुल मिला के बच्चों आपके पास पूरी ताश के अंदर 3 6 9 12, तो आपके पास 12 चेहरे वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। करेक्ट है बात। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। कलर कितने होते हैं, 2, लाल और काला। 13 पत्ते होते हैं सब में। और ये वाले पत्तों को अपन क्या बोलते हैं, फेस कार्ड या चेहरे वाले पत्ते। इंग्लिश वाले फेस कार्ड बोलेंगे, आप चेहरे वाले बोल दीजिए, ठीक है। बाकी के पत्ते 1 से 10 तक होते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ताश से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपको कि भैया आपके पास एक ताश है, यानी कितने पत्ते हो गए, 52 पत्ते हो गए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एक चेहरे वाला पत्ता। मैं इसको फेस कार्ड भी लिख सकता हूँ, चलो चेहरे वाला जो भी आपके बुक में दे रखा होगा, चेहरे वाले पत्ते का आपने देखना है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या या ताश में कितनी है, 52 है, ठीक है। और चेहरे वाले पत्ते अभी मैंने आपको बताया था कितने थे, चेहरे वाले पत्ते कितने थे, 3 3 3 होते हैं सब में, J Q K, ठीक है। तो 3 चौका 12 हो गए, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि 52 में से 12 पत्ते कौन से हैं, चेहरे वाले। समझ गए आप, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा। इसको आगे सॉल्व करना है आपने, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो ये आ जाएगा 3/17। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो उसने आपसे पूछ लिया
पी बेगम। ठीक है, अब वंस अगेन आपके पास टोटल पत्ते कितने हैं? 52, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सभी संभव परिणामों की संख्या, और क्वेश्चन चल रहा है 52 पत्ते, एक ताश आपके पास, टोटल पत्ते आपके पास 52 है। अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी हमारे पास बेगम कितनी है पूरी ताश में? 4 बेगम है, 4 होती हैं अलग अलग सभी की। तो बेटा इसको आगे आप सॉल्व करना चाहोगे, ये लिख सकते हो आप, आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो उसने आपको बोल दिया पी लाल रंग का पत्ता, तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, वंस अगेन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। ताश चल रही है, ताश में टोटल पत्ते कितने हैं? 52, नीचे 52 आ जाएगा। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26, यानी आधे होते हैं। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? कहने का अर्थ यह है कि 52 में से 26 पत्ते लाल रंग के होंगे, या 2 में से 1 पत्ता लाल रंग का होगा। ये प्रोबेबिलिटी ताश से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और भी पूछ लेता है कि भैया कोई किंग पूछ लिया, या आपको ताश के 5 पत्ते दे दिए, 6 पत्ते दे दिए कि ये पत्ते, आपने करना क्या? सबसे पहले देखना कि सभी संभव परिणाम, यानी टोटल परिणाम कितने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ताश थी, 52 पत्ते थे, तो टोटल 52 आ गया। फिर देखना है कि जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो आपसे, वो कितने हैं। चेहरे वाला पत्ता, तो चेहरे वाले पत्ते कितने थे? 12। समझ गए आप? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। इसको एक बार रफ करते हैं अपन। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। मैंने ऊपर आपको सम और विषम के बारे में बताया कि जिन भी संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो सम होंगी, और जिनके पीछे ये डिजिट आएंगे तो वो विषम होंगी। ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला इसमें बनता है PE प्लस FE इज इक्वल 1। घटना होगी प्लस घटना नहीं होगी, और इन दोनों का जोड़ 1 होगा। इसका मतलब ये है कि घटना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्लस घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और दोनों का जोड़ हमेशा 1 होगा। एक मैंने फॉर्मूला और आपको बताना है, उसके बाद इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कितनी हो सकती? 1 होगी या 1 से कम होगी। यानी आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन बनाई होगी, है ना, इस तरह से। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, वो इन दोनों के बीच में ही रहती है हमेशा। बोला था कि भैया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिजिट हैं, और वो आपसे पूछ ले कि भैया P7 की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 हैं, लेकिन P7 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये कितना होगा? 0। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वो घटना नहीं होगी, और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो घटना होगी ही होगी। अब जैसे आपसे वो ये पूछ ले कि P7 से छोटा, अब 7 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता है? तो हमें पता है कि 7 से छोटे कितने हैं? 6 के 6 7 से छोटे हैं, तो इनकी क्या है? यानी कि हर बार एक प्रायिकता का मतलब क्या है कि ये घटना होगी ही होगी, हर बार 7 से छोटा आएगा ही आएगा। अब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं और उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका 18.1 18.1 चैप्टर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा उसने बोला है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक, तो पासा क्या था जी? पासा यानी डाइस, पासा यानी डाइस। डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। ठीक है, उसने बोला है 4 से बड़ा अंक, हमें चाहिए 4 से
बड़ा अंक। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण 4 से बड़े अंक कितने हैं? 2 हैं। 5 और 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 2 को 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको आगे फॉर्म आपको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/3। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले आपको पीछे करवा दिया था। हाँ जी, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन 6th वो है बच्चों PA इज इक्वल 0.65। इसने PA लिख दिया, मैं PE लिख रहा था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। उसने बोला है कि नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? PE प्लस FE इज इक्वल 1, राइट। अब PA लिख रहा है या PE लिखो, एक ही बात है। उसने A लिखा है तो हम भी A लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और F का क्या मतलब है? ये नई वाली है, समझ गए आप। अब PA की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे जो कि है 0.65। अब मैथमेटिक्स का नियम है कि जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं, जगह परिवर्तन करते हैं, अंकों को उधर ले जाते हैं तो उनका निशान बदल जाता है, आपको पता होगा। तो बेटा ये यहाँ पे प्लस में है ना, ये प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास प्रायिकता आ जाएगी FA की। इसको आप नहीं की प्रायिकता, मतलब घटना के नहीं होने की प्रायिकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमने यूज कर लिए। जैसे 9वां क्वेश्चन देखो, ये अपने फॉर्मूला तो डिस्कस नहीं किया। 9वां क्वेश्चन 9th में क्या है कि भाई आपके पास एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंदे हैं, 3 सफ़ेद गेंदे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और दूसरी सफ़ेद नहीं हो। तो मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है? पहले आपको टोटल निकालना है। टोटल गेंदें कितनी हैं? 5 + 3 यानी कि 8। ठीक, तो पहले आप टोटल निकाल लेंगे जो आपने निकाल लिया। अब वो बोलता है सफ़ेद हो, तो आप लिखेंगे P सफ़ेद। तो मेरे बच्चों नीचे अपन लिखते थे टोटल कितनी है? 8। सफ़ेद कितनी है? 3 है सफ़ेद, तो 3/8 आ गया, आंसर आ गया। अब उसने दूसरा पूछा P सफ़ेद नहीं, तो कितनी गेंदें हैं जो सफ़ेद नहीं है? सफ़ेद नहीं है वो 5 हैं, यानी लाल है वो 5/8 आ गया, आंसर आ गया। इतना आसान है ये चैप्टर। मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी वगैरह जो 3-4 फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रज़ाइयों में बैठ के टाइम पास मत करें लूडो खेलते हुए, डाइस कर करते हुए, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो आप तय कीजिए कि आपने अपने वक्त का करना क्या है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। धन्यवाद।